हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। अगर आपने अब तक सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पे आपको सिलेबस प्रोवाइड कर डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया, आप वो जाके देख लीजिए। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, जीके सब्जेक्ट तो है ही उसमें, और सिलेबस आने से पहले ही मैंने जीके के 8 पार्ट्स डिस्कस किए। आज हमारा 9th पार्ट है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है सिलेबस में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी बिल्कुल ही फ्री में। सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब तो सिलेबस भी आ गया, अब आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है कि कब बनकर तैयार हुआ था, और एक ये पूछा जाता है कि कब लागू किया गया था। तो जो हमारा भारत का संविधान है, ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कुल कितने वेदांग हैं। पहले तो आप समझे वेदांग क्या होता है। तो जो वेदों के अंग होते हैं, वेदों के अंग को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। तो कितने वेदांग हैं, तो हमारे टोटल 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। और वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो उन 4 वेदों के अंग कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये कुल 6 वेदांग हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था। मीन्स कि ऋग्वेद काल में रावी नदी जो थी उसका नाम क्या था। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम क्या था, पुरुषनी। इसके अलावा हम बात करें तो वितस्तता किस नदी का नाम था, तो ये झेलम नदी का नाम था। झेलम नदी का क्या नाम था, वितस्तता। इसके अलावा हम बात करें तो चिनाब, अस्किनी नदी का क्या नाम था, तो अस्किनी नदी का नाम था चिनाब। सिंधु नदी का सिंधु ही नाम था। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी, तब 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुमताज़ महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल क्या है, मुमताज़ महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष में रंगों के नाम कभी कभी पूछ देता है, कौन से रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और इसे हमें याद करने का तरीका क्या है, विबग्योर से इसे हम याद करते हैं, VIBGYOR, विबग्योर से याद करते हैं। वी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, पी से हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये कलर्स होते हैं। ये कलर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ये कलर्स के नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो जो नागालैंड है, नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार की, मैंने अपने पहले के सीरीज़ में आपको बताया है पहले क्लासेस में कि बिहार की राजभाषा क्या है। तो ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। इसके अलावा हम असम की बात करें तो असम की राजभाषा असमिया है। केरल के लोग क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। और सिक्किम के लोग ज़्यादातर नेपाली भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो हमारा ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। उसके अलावा वेदों के रचयिता मीन्स कि जो वेदों की रचना किए हैं वो कौन किए हैं, तो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया, वेदों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो PT ऊषा है उन्हें क्या जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें और क्या कहते हैं, तो इन्हें और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं। तो जो PT ऊषा हैं इन्हें हम
उड़न परी के नाम से जानते हैं, पयलवी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये कौन है? तो एक धाविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं, आपको ये बताना है। तो टोटल भारत में हम देखें तो 25 हाई कोर्ट है। आज के डेट में, प्रेजेंट में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 है। बिहार का हाई कोर्ट आपको बताना है। बिहार का हाई कोर्ट कौन सा है? पटना हाई कोर्ट। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। जो 25वां हमारा हाई कोर्ट है, इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मीन्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। और ये कौन सा हाई कोर्ट है? तो ये है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। 10 में से आपके कितने स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं इस पर हिंदी की क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, और साथ साथ जीके और करंट अफेयर की क्लासेस भी चलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार सुपरटेट में एक नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार सुपरटेट में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।